नमस्कार साथियों, एमसीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो टॉपिक है आपका साइंस का जो टॉपिक है मध्य प्रदेश जेल परेड की दृष्टि से हम देख रहे हैं। जो टॉपिक है आपका ध्वनि तरंग आज का टॉपिक है। तो इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपके बने हैं पुरानी एग्जाम में, ये टॉपिक हमने लिया है। ये सारे क्वेश्चन आपको इस टॉपिक में मिलेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे हमने नंबर नहीं डाला है, डायरेक्ट प्रश्न है कि अंधेरे में चमगादड़ उड़ने का कारण क्या है। दोस्तों, यह आपका प्रश्न था। तो अंधेरे में चमगादड़ उड़ने का जो कारण है वो है अल्ट्रासोनिक तरंगे, ठीक है, या इन्हें ही बोलते हैं पराध्वनि तरंगे। यही कारण है जिसके कारण अंधेरे में चमगादड़ उड़ सकता है आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, किस ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है, यानी कि ध्वनि की गति किस में अधिक होती है, ये प्रश्न है। तो वो होती है ठोस वस्तु में। कोई भी ठोस वस्तु है तो उसमें ध्वनि की गति क्या रहेगी दोस्तों, तेज रहती है, ठीक है। अगली हमने बात करी ध्वनि का पानी में वेग कितना होता है। तो ध्वनि का पानी में जो वेग होता है वो 1500 मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होता है दोस्तों, 1500 मीटर प्रति सेकंड होता है। याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके। अगर अच्छे लग रहे हैं आपको वीडियो तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए। जब ध्वनि तरंगे पूरब से पश्चिम की ओर गति करती है तो किस दिशा में हवा के कण गति करेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, जिस दिशा में करेंगे उसमें पूरब से पश्चिम करेंगे दोस्तों। किस में करेंगे, पूरब से पश्चिम में। अगला प्रश्न आता है, ध्वनि तरंग की प्रकृति कैसी है। तो ध्वनि तरंग कैसी होती है दोस्तों, अनुदैर्घ्य तरंग होती है। ध्वनि तरंग कैसी तरंग है, तो अनुदैर्घ्य तरंग है। अगला है मानव के लिए ध्वनि की प्रयास कितनी है। तो जानते हैं दोस्तों कितनी सुन सकते हैं अपन, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, जब आवृत्ति की ध्वनि का तारतम्य होता है, उच्च आवृत्ति की ध्वनि का तारतम्य कितना होता है। तो उच्च होता है दोस्तों। कितना होता है, उच्च ही होता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है। तो ध्वनि का तारतम्य आवृत्ति पर निर्भर करता है दोस्तों, है ना। एक जैसे प्रश्न लगते हैं लेकिन है इंपॉर्टेंट अपने लिए। अगला प्रश्न आता है, राइनोसेरोस की ध्वनि उत्पन्न करने की आवृत्ति कितनी होती है। तो ये होती है दोस्तों 5 हर्ट्ज होती है। ये आपको याद रखना है इनकी ध्वनि में। फिर आता है, धातु खंड में अनुप्रस्थ और दरारें जानने के लिए प्रयोग करते हैं। तो धातु खंड में कोई भी गड़बड़ है उसको किससे ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों, पराश्रव तरंग से हम ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न आता है, एक ध्वनि परावर्तित पृष्ठ से एक प्रतिध्वनि को सुनने के लिए कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए। तो ये होनी चाहिए 17.2 मीटर दोस्तों। कितनी होना चाहिए, 17.2 मीटर। अपन बोलते हैं ना भैया, दीवारों के भी कान होते हैं तो 17 दूनी खतरा, ऐसे याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, एक ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है। तो ये करती है आवृत्ति पर। एक ध्वनि की पिच आवृत्ति पर डिपेंड है दोस्तों। फिर प्रश्न आता है, मंदिर में बड़े आकार की घंटियां क्यों बनाई जाती है। तो ये इसलिए बनाई जाती है क्योंकि प्रबल ध्वनि उत्पन्न करने के लिए, है ना, ताकि ध्वनि तेजी से सुनाई दे। फिर आता है, शोर के स्तर को किससे मापते हैं दोस्तों। तो शोर का स्तर है, यानी कि ध्वनि का जो स्तर है वो डेसिबल में हम मापते हैं साथियों। फिर आता है वीणा। वीणा जो वीणा रहती है ना दोस्तों, वीणा ये है आपका वीणा। तो वीणा में कौन सा हिस्सा ध्वनि उच्चारण करता है। तो याद है दोस्तों, जो धागा रहता है उसको अगर खींचते हैं तो वही आपकी ध्वनि को उत्पन्न करेगा। तो उसी से याद रखिएगा, खींचा हुआ धागा ध्वनि का उच्चारण करता है। फिर है, ध्वनि तरंग क्या चीज है। तो ध्वनि तरंगे देखिए दोस्तों, अनुदैर्घ्य तरंगे, इन्हीं को बोलते हैं हम देशांतरी तरंगे बोला जाता है। अगला प्रश्न आता है, आखिरी ध्वनि क्या होती है। तो आखिरी जो ध्वनि होती है वो शोर होती है। जानते ना, शोर से फिर ज़्यादा अपन सुन नहीं सकते, है ना, अधिक शोर होता है तो। फिर है, सोनार इसका उपयोग करता है। तो सोनार पराश्रव तरंग का उपयोग करता है दोस्तों। किसका उपयोग करेगा, पराश्रव तरंग का उपयोग करेगा। फिर है, पराध्वनि की खोज किसने की थी। तो पराध्वनि की जो खोज की थी दोस्तों वो की थी इयान डोनाल्ड ने, ठीक है। ये इयान डोनाल्ड ने की थी, आपको यह याद रखना है साथियों। अगला प्रश्न बनता है, मनुष्य में ध्वनि का उत्पादन किसके द्वारा होता है। तो मनुष्य में ध्वनि कहाँ से आती है दोस्तों, कंठ से आती है। तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, थोड़ा सपोर्ट की आपकी आवश्यकता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगों की तीव्रता आवाज़ गूंजती है क्योंकि ध्वनि के परावर्तन के कारण ही हमें आवाज़ गूंजती है। तो ये आपके यहाँ पे प्रश्न होते हैं दोस्तों। प्लीज़ अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिएगा, और जेल परेड के हमारे पुराने वीडियो भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं दोस्तों। तो धन्यवाद साथियों।